अमीर हुसैन पाकिस्तान अगले दिन मैच जीत के भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका और इंडिया माइनस के रन रेट को मैच हार के एक फिर सेमीफाइनल में पहुंच गया। वालेकुम अस्सलाम जी। और आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है। आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज। मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज। तो देखिए, स्मार्ट टीम में यही काम होता है कि एक गलती होगी ना, अब इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना। हम वो पत्थर पे लकीर नहीं है। तो आप देख लें अगले मैचेस, आज का मैचेस। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया। हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो, या फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है। विराट कोहली को पता था फ्री हिट पे चाहे बॉल विकेटों पे जी विकेटों पे लग जाए। हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे। विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हुए हैं। विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे यहाँ गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली ने। आपने क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात की, इसकी भी बड़े डिफरेंट लेयर्स हैं। आई मीन एक ऑन फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड है। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था इनका इंडिया का बैटिंग कार्ड और हफीज से बात करके 97 सैमसन ने बनाया। देखो ना, ये चीज हमारा भाई बैठा हुआ, क्या ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि यार आएगा, खेलेगा, मैच जितवा देगा? कोई है रिप्लेसमेंट ऐसी? इस चीज पे दुख होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग सीख नहीं रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में खेल के मैदान से भारत की वेस्ट इंडीज़ पर T20 वर्ल्ड कप के अंदर संजू सैमसन की बदौलत शानदार जीत और इसी के साथ सेमीफाइनल में जाना पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ख़ास तौर से इसलिए भी क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है ऑलरेडी सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। यद्यपि पाकिस्तान के पास थोड़ी सी चांसेस था कि वो श्रीलंका को 147 रन पे रोक करके सेमीफाइनल में पहुंच जाता, लेकिन भला ऐसी टीम कैसे पहुंच सकती है सेमीफाइनल में, जिसके जो टीम मेंबर्स हैं जो खुलेआम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हों कि अल्लाह के फजल से फाइनल में हम भारत को हराएंगे। यानी एक तो भारत के प्रति जो पाकिस्तानियों के अंदर जो दुश्मनी, जेलसी, नफरत जो कूट कूट के भरी है वह तो है ही, साथ ही ऊपर वाले पे विश्वास रखना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कह सकते हैं कि ये विश्वास नहीं बल्कि एक अंधविश्वास की हद तक चले गए हैं पाकिस्तानी। यानी कर्म करने के बजाय पाकिस्तानियों का ये जो कुदरत का निजाम वाला जो फ़लसफ़ा है। लेकिन इसमें भी आयरनी वाली बात यह है कि जब ये पाकिस्तानी हार जाते हैं तब इनको ये कुदरत का निजाम नहीं याद रहता। अब ये फिर वापस बात करने लगते हैं कि हमारी टीम के अंदर स्किल्स नहीं है, टेक्निक नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस लेटेस्ट वीडियो को। The news is India has won by 5 wickets and they have qualified for the semi-finals। हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन ने सिंगल हैंडेडली, लेकिन कंट्रीब्यूशंस भी थी बाकी बैट्समैन की, बट ऑफ कोर्स 97 इंडिया की जानिब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट जो रन्स स्कोर किए हैं वो संजू सैमसन ने किए हैं, 97 ऑन 50, और साथ में 2 कैचेस भी आज हमने उनके देखे। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बार बार की जा रही थी कि विराट के बगैर 160 T20 वर्ल्ड कप में किया ही नहीं है इंडिया ने चेस, तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं? सो आज मुझे लगता है एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि संजू को सारा सहरा जाता है इस जीत का। एक और हिस्ट्री कायम हुई। लास्ट टाइम हाईएस्ट टोटल इंडिया ने चेस किया था एंड दैट टू बाय साउथ अफ्रीका, 173 का चेस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और आज आपको पता है कि मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस अंदाज से आज इंडिया ने आउट क्लास किया है, संजू सैमसन की तारीफ बनती है। 97 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग्स खेली और 194 के स्ट्राइक रेट से। अगर हम आपको जरा मैच कुछ स्टैट्स के बारे में बताएं तो पहले वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करते हुए 195 रन बनाए। कैप्टन शाय हॉप 32, रॉस्टन चेस 40 रन बनाकर आउट हुए। और अगर बॉलर की बात करें 34 रन उन्होंने बनाए हैं। और जैसे इंडिया ने चेस किया कंफर्टेबली, से मैं कोई नेल बैटिंग मैच तो नहीं कहूँगा, सारा आपने एंजॉय किया वैसे मैच। आई वाज आल्सो वाचिंग फॉर टीम वेस्ट इंडीज। मैं नहीं चाहती थी कि टीम इंडिया जो है वो जीते आज, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हम चाहते हैं वो हो, ये जरूरी तो नहीं। बट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है जेंटलमैन, आज का हमने मैच देखा, शानदार एक चेज देखा। बट आमिर, जब ये मैच देख रही थी फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज जनाब 45 पावर प्ले में, उसके बाद वो जो मिडिल ओवर्स में पता नहीं कहाँ गुम हो गए ये, और फिर बुमराह का 12 ओवर में जाके 2 विकेट्स हासिल कर लेना, डू यू थिंक दे माइट हैव लॉस्ट इट ओवर देयर? बिकॉज पॉवल ने भी कहा कि 10 फिर 15 रन हम शॉर्ट थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इनके हेटमायर आउट हुए जिस सिचुएशन में, बड़ा अच्छा उनके बल्ले पे आ रहा था, वो जो उनको आउट किया बुमराह ने,
आई थिंक उससे थोड़ा सा जो है वो मैच इंडिया के कंट्रोल में आया, क्योंकि स्टार्ट अच्छा था तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप बहुत ही बड़ा स्कोर कर जाओ। एक पार स्कोर होता है, आप पार स्कोर से 15-20 रन आगे चले जाते हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। लेकिन आई थिंक जिस तरह आज संजू सैमसन खेले हैं, अगर ये 15-20 और भी रन कर जाते तो उन्होंने कर देने थे। आई मीन मैंने इस तरह की ओपनर से चेज करते हुए इनिंग्स T20 क्रिकेट में नहीं देखी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, चौका मारा उन्होंने, उसके बाद उनका इंटेंट था कि मैंने सिंगल करनी है। ही केप्ट ऑन वर्किंग द बॉल इनटू द गैप्स, और पहले ओवर से उनकी इंटेंट से लग रहा था कि ये तहिया करके आए हैं, और इनको टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, और उन्होंने 20 ओवर खेल के दिखाया। दैट वाज एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और जो भी यंगस्टर्स जो हैं वो इस लेवल के ऊपर आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आई थिंक दैट इनिंग्स इज एन एग्जांपल, चेजिंग, हाउ टू चेज। ये करनी पड़ती है, फिर ही आपका लेवल अप होता है। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया, 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम को मैसेज देना होता है। हमारी कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा एक बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी, और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम विटनेस है हमारी। आपने क्रिकेट इंटेलेक्ट की बात की, इसकी भी बड़े डिफरेंट लेयर्स हैं। आई मीन एक ऑन फील्ड है, एक ऑफ द फील्ड है। मैं अभी ऐसे ही देख रहा था इनका इंडिया का बैटिंग कार्ड, और हफीज़ से बात करें कि 97 सैमसन ने बनाया। उसके अलावा अगर आप देखें तो 10-10, 18, 27, 17, 8 ये बाकी प्लेयर्स के स्कोर्स हैं। मैं पाकिस्तान का जिक्र करूँगा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हम बैठे हैं, कुछ चीज़ें नोटिस की थी। जैसे एक बार साहिबजादा फरहान खेल रहा था, दूसरी तरफ नए बैटर आ रहे थे, और बहुत टाइम ऐसा हो रहा था कि वो नॉन स्ट्राइकर पर टाइम गुजार रहा था। इस तरह एक बार शादाब के साथ हुआ कि वो 4 ओवर तक नॉन स्ट्राइकर पर रहा, हालांकि ऑन क्रीज वो सीनियर बैट्समैन था। यहाँ पे नजर आ रहा है कि नोबडी इज ट्राइंग टू आउटशाइन संजू सैमसन। वो अपना रोल समझ रहे हैं। यहाँ क्रिकेट इंटेलेक्ट आता है कि जी मुझे ज़्यादा बॉलें कंज्यूम नहीं करनी, उसको स्ट्राइक देनी है ताकि उस पर लोड नहीं आए। अपना रोल करेंगे, और किसी ने भी ये जो 10-10, 18, 7 बनाए, और रन भी रन बॉल ही है। देखें कहीं पे भी तो ये इस जो चीज़ आज में का वही बात करते हैं इंटेलेक्ट की कि एक तो आप रोल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि कितनी अवेयरनेस है कि मुझसे अभी टीम की रिक्वायरमेंट है कि आई एम नॉट टेकिंग इट एनीथिंग अवे फ्रॉम द प्लेयर जो आके मारने की कोशिश करे, वो भी जिताना चाह रहा है, लेकिन उससे अभी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको चांस दो जो इस वक्त। देखिए टीमों की ग्रोथ अगर आप पूरी दुनिया में चेक करेंगे तो जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट टीम्स या प्लेयर्स हैं उन्हीं की टीमें ग्रो कर रही हैं। अगर आप इस तरफ चले जाएं, आज के मैच को अगर मैं बात करूं तो कॉज ऑफ द टीम क्या था, टू विन द मैच, उसमें इंडिविजुअल माइलस्टोन कभी भी सामने नहीं आए। संजू ने कभी भी ट्राई नहीं किया या कोशिश नहीं की कि मेरा 100 मेरे लिए सब कुछ है। अमीर हुसैन, पाकिस्तान अगले दिन मैच जीत के भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका, और इंडिया माइनस के रन रेट को मैच हार के फिर सेमीफाइनल में पहुंच गया। ये क्या गिदड़ सिंगी है इंडिया के पास। और दूसरा ये बताएं, हमारे आगा साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी जिंदगी का क्या मिशन है? पाकिस्तान की क्रिकेट की मुकम्मल तबाही का वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वो कहते हैं मैंने रिजाइन ही नहीं करना। चीमा साहब देखिए, बात यह है कि इंडिया एक मैच हारा, वो भी एक वर्ल्ड क्लास टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसके बाद 2 मैच थे, दोनों जीत गया, और इंडिया खेल रहा है सेमीफाइनल। इंडिया की टीम है, एक अदारा है इंडिया के पास, एक मुनज़्ज़म टीम है, यूनाइटेड टीम है। उनके हर मैच में एक नया मैच विनर निकलता है। आज संजू सैमसन के ऊपर टीम ने एतमाद किया, उसे टीम में खिलाया। आज उसने 50 बॉल पे 97 रन की इनिंग्स खेली, उसने 1 साइडेड मैच जितवा दिया आज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 1 साइडेड मैं बोलूंगा चीमा साहब, अकेला वो फाइटर जो है ना,